हेलो दोस्तों, प्लस मार्क्स में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में चर्चित वन अरंजन मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा लिखित पुस्तक वन अरंजन मर्डर 28 सितंबर को विश्व स्तर पर रिलीज होगी। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी। चेतन भगत की अन्य प्रमुख पुस्तकें क्या युवा भारत चाहता है, वन नाइट, टू स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, L&T। भारतीय तटरक्षक बल के लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित 27 मीटर लंबे इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 को सूरत में लॉन्च किया है। इसकी अधिकतम गति 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत तटरक्षक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन है। L&T का मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO एंड MD NS सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया है? ऑप्शन बी, 21 अगस्त। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया गया है ताकि विभिन्न नागरिकों को प्रभावित करने वाले उम्र बढ़ने और बड़े दुरुपयोग सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ सके। 21 अगस्त को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस। इसे 2018 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मनाया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तथा इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IIMK ने हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ समझौता किया है। यह कहाँ की कंपनी है? ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड IIMK ने दिल्ली एशिया में मानवीय समुदाय के लिए परामर्श सेवाएं और लॉजिस्टिक प्रशिक्षण प्रदान करने और सहयोगी साझेदारी करने के लिए स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र निकायों, सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों जैसे मानवीय संगठनों के दौरान तुरंत कार्य करने वाली संस्थाओं को परामर्श सेवाएं और लॉजिस्टिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। हेल्प लॉजिस्टिक्स एवं स्विट्जरलैंड पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन और कोहेना फाउंडेशन की एक सहायक कंपनी है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड के निदेशक प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी हैं और अध्यक्ष अरुणाचल बेल्लपरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ईट राइट इंडिया हैंडबुक को लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, हर्षवर्धन सिंह।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने फसाई इंडिया की ईट राइट इंडिया हैंडबुक को लॉन्च किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा इसके ईट राइट चैलेंज के हिस्से के रूप में कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आंदोलन भोजन और आहार की आदतों पर भोजन पोषण और जागरूकता को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह हैं तथा राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने हरित पथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? ऑप्शन ए NHAI। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। एप्लीकेशन ने विशेषज्ञों के लिए उपयोगकर्ता आईडी बनाने शुरू कर दिया है। अब तक 7,800 पौधे का उपयोग करते हुए भू टैग किया गया है। एप्लीकेशन विकास संस्थान प्रजातियों के विवरण की निगरानी करेगा और व्यक्तिगत वृक्षारोपण परियोजनाओं द्वारा किए गए लक्ष्यों उपलब्धियों को बनाए रखेगा। एप्लीकेशन को बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डाटा लेक पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने ट्राई फूड प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? ऑप्शन सी जनजातीय मंत्रालय। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने रायपुर महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में ट्राई फूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करणों केंद्रों का शुभारंभ किया है। ट्राई फूड परियोजना को केंद्रीय जनजातीय मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोगों से चलाया गया और भारत के आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ द्वारा कार्यान्वित किया गया। ट्राई फूड परियोजना का उद्देश्य रोजगार, आय और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आदिवासियों के लिए एक व्यापक विकास पैकेज की पेशकश करना है। जनजातीय मंत्रालयों के राज्य मंत्री रेणुका सिंह है। ट्राइबल को ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंधक प्रवीण कृष्ण हैं और इनके प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में वेस्ट नाइल वायरस के नए मामले सामने आए हैं? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मच्छरों द्वारा फैले गए वेस्ट नाइल वायरस के प्रकोप से स्पेन में 2 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 23 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वेस्ट नाइल वायरस पहली बार 1937 में युगांडा में खोजा गया था। यह वायरस मनुष्यों में पक्षियों तथा मच्छरों से फैल गया। वेस्ट नाइल वायरस एक आरएनए वायरस है। यह फ्लेविविरिडे परिवार से है जिसके सदस्य में जीका वायरस, डेंगू वायरस तथा पीला वायरस भी शामिल है। वेस्ट नाइल वायरस मुख्यतः एशिया, यूरोप, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश सरकार ने उनके ही देश के सशस्त्र जातीय समूह के साथ राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी म्यांमार। म्यांमार सरकार और देश के 10 सशस्त्र जातीय समूह ने यूनियन पीस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सशस्त्र समूह और म्यांमार सरकार के बीच हस्ताक्षरीय शांति समझौतों को यूनियन पीस अकॉर्ड कहा जाता है। इसमें राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौते को लागू करने के लिए 15 प्रावधान हैं।
इसमें सरकारी सैनिकों के लिए झड़पों के निपटने के लिए सेना की तैनाती और प्रोटोकॉल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ESIC ने अटल बीमा कल्याण योजना को कब तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन सी 21 जून। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने बेरोजगारी लाभ योजना अटल बीमा कल्याण योजना को जून 2021 तक बढ़ा दिया है। अटल बीमा कल्याण योजना को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह योजना बेरोजगारी की स्थिति में बीमित व्यक्तियों के बैंक खाते में नकद भुगतान करती है। इस योजना के तहत श्रमिक कम से कम 3 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ESIC की ओर कुल योगदान का 47% आकर्षित कर सकते हैं। अटल बीमा कल्याण योजना को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? ऑप्शन ए रॉनी ओसुलिवन ने। इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर रॉनी ओसुलिवन ने 6ठी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर क्रूसिबल थिएटर शेफील्ड इंग्लैंड में 2020 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने बेटफ्रेंड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड के कायरन विल्सन को 18-8 से हराया है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 31 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक क्रूसिबल थिएटर शेफील्ड इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने काला सागर तट के पास प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? ऑप्शन बी तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने काला सागर तट में बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। उनके अनुसार 320 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की खोज की गई। हालांकि यह खोज पूर्वी भूमध्य सागर में की गई खोजों की तुलना में कम है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ सर्विस सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा शहर आया है? ऑप्शन ए इंदौर। स्वच्छ सर्विस सर्वेक्षण रैंकिंग में पहले स्थान पर इंदौर आया है, दूसरे स्थान पर सूरत है तथा तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 65।